अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 ये जो एक्सरसाइज है ये कॉम्पोजिट शेप के बारे में, कॉम्पोजिट फिगर के बारे में। अब कॉम्पोजिट शेप क्या होती है? ऐसी शेप जो दो या दो से ज़्यादा शेप से मिलकर बनती हो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट शेप। ऐसी शेप जो दो या दो से ज़्यादा शेप से मिलकर बनती हो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट शेप। जैसे ये कॉम्पोजिट शेप है, क्यों? क्योंकि ये दो शेप से मिलकर बनी है। एक ये वाली शेप है, इस शेप को कहते हैं क्यूबाइड या इसे प्रिज्म भी कह देते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। और ये एक ऊपर हमारे पास शेप है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ये दो शेप से मिलके बनी है ये वाली शेप। तो इस शेप को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट शेप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दर्जा झेल दी गई हैं, हमें पार्ट ए है, इसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब जब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम से क्या मुराद? वॉल्यूम से मुराद ये जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर जो खाली जगह है ये हमने फाइंड करना है, इसे ही वॉल्यूम कहते हैं। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका फार्मूला तो हमें आता नहीं है। इतनी सी फिगर का, ये वाली फिगर का फार्मूला तो आता नहीं है, लेकिन चूंकि ये दो शेप से मिलके बनी है, हम उन दोनों शेप का अलग अलग से वॉल्यूम निकालते हैं। वो निकाल सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक क्यूबाइड शेप है, इसका हम अलग से वॉल्यूम निकालेंगे। ये ऊपर पिरामिड बन रही है, इसका अलग से वॉल्यूम निकालेंगे। पिरामिड का फार्मूला आता है ना वॉल्यूम निकालने का, आता है ना? हाँ जी, वही वाला। दोनों का अलग अलग से वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास पूरी शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। बस इतना सही काम। ओके, अब क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड से मुराद ये आपके जो जिस कमरे में आप बैठे हैं, ये जो जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ या आप बैठे हैं, ये हमारा क्यूबाइड है। देखिए इसमें हमारे पास फर्श भी होता है। ये देखो ये हमारे पास फर्श है, बेस है, और ये हमारे पास सामने दीवार है, ये उस तरफ दीवार है, ये पीछे दीवार है, ये वाली दीवार है, ऊपर छत होती है। बिल्कुल कमरे जैसी शेप होती है क्यूबाइड वाली। ओके, आ जाए फिर। अब हम निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब स्टूडेंट्स, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो, आपने वॉल्यूम निकालना हो पिरामिड का, आपने रेक्टेंगल शेप का वॉल्यूम निकालो, आपने स्क्वायर शेप का वॉल्यूम निकालो। ऐसी शेप का अगर वॉल्यूम निकालना है ना तो फार्मूला एक, इंपॉर्टेंट बात कह दिया मैंने, फार्मूला एक है ये वाला। बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, फार्मूला यही लगेगा। ओके है, हाँ जी। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो स्टूडेंट ये मैंने फार्मूला लिखा है, वॉल्यूम इक्वल होता है बेस एरिया, बेस एरिया और मल्टीप्लाई क्या है सर जी? हाइट है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल हाइट ही है। ओके, अब हम ये देखते हैं फिर बेस एरिया। अब ये जो क्यूबाइड है हमारे पास, ये जो क्यूबाइड है कमरे जैसी शेप है, इसका हमारे पास बेस एरिया, बेस देखना कैसी है? बेस आपको लग रहा है रेक्टेंगल जैसी, क्योंकि मैंने बनाई रेक्टेंगल जैसी है, मुझसे बनी ही रेक्टेंगल जैसी। लेकिन ये जो शेप है ये स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है? ये भी 10 फुट है, ये हमारे पास 10 फुट है इसकी लेंथ। तो इसके सामने वाली ये जो पीछे जो हमारे पास लेंथ है ये भी 10 फुट है। देखिए ये वाली साइड भी 10 फुट है, इसके सामने वाली साइड ये भी 10 फुट है। सभी साइड्स बराबर है, 10 फीट है, 10 फीट है। तो इसका मतलब अगर सभी साइड्स बराबर हो तो वो स्क्वायर होती है। तो बेस स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर है, तो बेस एरिया क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं होता है, हाँ जी वही वाला। और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है? हाइट है। हाइट को आप चाहे पूरा हाइट ही लिख लें चाहे एच लिख लें। ओके, अब लेंथ हमारे पास कितनी है? देखना ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 10 फुट है, ये भी 10 फुट है। ज़रा लिखवाना सर जी 10 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट है। हाइट देखो कितनी, ये जो हमारे पास हाइट है, ये जो हमारे पास हाइट है कितनी है? 32 है सर जी, बिल्कुल सही कहा, 32 है। मल्टीप्लाई करें 10 100 हो जाएंगे, और 100 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 100 आ जाएंगे। लो जी, हमने वॉल्यूम निकाल
निकाल लिया। अब वॉल्यूम का यूनिट लिखना है, यूनिट क्या है, फिट है तो फिट क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिट क्यूब आ जाएगा। लो जी हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अभी तो हमने सिर्फ क्यूबाइड का निकाला है, अब हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो फिर ही हम सारी फिगर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। हाँ जी, अब इसका, इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालते हैं। अब उसमें ये क्यूबाइड का वॉल्यूम है, इसे मैं V1 कह देता हूँ और पिरामिड को मैं V2 कहूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड के वॉल्यूम निकालना है तो मैं इसे V2 कह देता हूँ और इसके वॉल्यूम का फार्मूला वही है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। फार्मूला सिर्फ यही है। अब पिरामिड में सिर्फ एक बात और होती है, ऐसे हम कहते हैं 1/3 क्या, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे लिखते हैं। ये इसमें थोड़ा ये इजाफा होता है, यही पिरामिड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, यही होता है ना। हाँ जी सर जी, होता तो यही है। अब बेस एरिया, अब पिरामिड की बेस देखें, ये मेरे पास पिरामिड की बेस है, ये हमारे पास क्या है, पिरामिड की बेस है। देखना ये वाली बेस क्यूबाइड की और ये वाली क्यूबाइड की बेस बिल्कुल सेम है। क्यों, अगर ये 10 फीट है, देखना ये भी मेरे पास क्या है, 10 फीट ही होगी, क्योंकि आमने सामने है ना। ये भी 10 फीट है और ये भी 10 फीट है, तो ये भी मेरे पास क्या है, 10 फीट ही होगी। अब ये 10 फीट है, इससे पीछे वाली साइड ये भी 10 है, अगर ये 10 है तो सामने वाली साइड ये भी 10 है, तो ये हमारे पास सभी साइड 10 बराबर है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो हमने बेस एरिया, पिरामिड की जो बेस है, ये पिरामिड की बेस है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और ये हाइट, हाइट को आप सिंपल h लिख लें या हाइट पूरा ही लिख लें। अब पिरामिड की हाइट से मुराद ये कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर से लेके सेंटर तक, ये जो बेस है, बेस के सेंटर तक के डिस्टेंस को, इस लेंथ को हम कहते हैं हाइट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइट कहते हैं। लेकिन ये हाइट नहीं दी गई, हमें ये हाइट दी हुई है, हमने तो ये हाइट चाहिए, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। पहले ज़रा यहाँ पे आ जाएं, 1/3 लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ तो हमें पता है, लेंथ हमारे पास 10 है, ये भी 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई हाइट नहीं है, तो हाइट हम पहले निकाल लेते हैं, इसका नाम 1 रखते हैं और हाइट निकालते हैं। देखना ये हमने हाइट फाइंड करनी है, ये हमें दी हुई है, तो अगर मैं इस हाइट को और ये जो स्लांट हाइट है इसको मिला दूँ नीचे से, तो ये देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल नहीं बन रही, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। हाँ जी बन रही है। मैं इसको अलहदा बाहर निकाल लेता हूँ। ये देख रहे मेरे पास हाइट है ये वाली, और ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास हाइपोटेनस है और ये मेरे पास बेस हो जाएगी। ये मुझे दी हुई है, ये 12 दी हुई है, ये मैंने फाइंड करनी है और ये भी मुझे पता है। देखना ये टोटल हमारे पास 10 फीट है, तो ये हमारे पास हाफ है, ये टोटल है हाफ क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से लेके ऊपर वाले अपेक्स तक की लेंथ को हम हाइट कहते हैं। सेंटर से लेके, मैं कह रहा हूँ सेंटर से, जब सेंटर से लेके आए तो ये सेंटर है, सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक की लेंथ ये हाफ ही होगी। पूरी 10 है तो हाफ कितनी होगी, 5। तो ये मेरे पास 5 है, ये कितनी है, ये मेरे पास 5 है। ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। अब क्या फार्मूला होता है ये स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के अंदर ही करना पड़ेगा। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कहता होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कहते हैं 90 एंगल के सामने वाली साइड को, ये वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। ये मेरे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके हो गया, इक्वल टू बेस। बेस मेरे पास कितनी है, 5 है, ये टोटल 10 है, 10 का हाफ करें 5, तो ये मेरे पास हाफ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड ये वाली, मतलब यही हमने एच ही फाइंड करना है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एच कह देते हैं। ये चीज़ हमने हाइट फाइंड करनी है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 25, ओके हो गया। 25 को आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस के 25 इक्वल टू एच का स्क्वायर। 144 माइनस 25 कितने हो जाएंगे, 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 वैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारे पास माइनस किया 119 आया। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट बाई साहब को लाना पड़ेगा। लो जी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारा इस एच को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके है, और 119 का स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसका मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेता हूँ।
तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 119, जो इसका स्क्वायर रूट आया वो 10.908। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको लिख लेता हूँ 10.91। लो जी मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई है। ओके, अब इस हाइट को हमने हाइट फाइंड, यहाँ पे हाइट हम पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1। तो मैंने ये लिख दिया पुट इन 1। हमारे पास ये जो 1 है, ये जो वॉल्यूम 2 है, इसमें हम पुट कर देते हैं 1/3। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 100 होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय हाइट अभी साथ ही फाइंड की है, बिल्कुल क्या है 10.91 है। सही कहा। 100 को 10.91 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है 1091 डिवाइड बाय 3, और जैसे ही मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 363.666 आ रहा है। तो हम राउंड ऑफ करके 7 लिख लेंगे। लो जी, हमने वॉल्यूम निकाल लिया V2 भी, हमने V1 भी, V2 भी, पिरामिड का भी वॉल्यूम निकाल लिया है, क्यूबाइड का भी वॉल्यूम निकाल लिया है। अब इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे, पूरी शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं टोटल वॉल्यूम। तो उसमें मैंने लिखा टोटल वॉल्यूम। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या निकाला है, अभी हमने V1 निकाला है, हमने लिखा V1 प्लस इसका वॉल्यूम और पिरामिड का वॉल्यूम क्या निकाला, बताना मुझे, बताना सर जी। ये अभी निकाला है आपने V2, बिल्कुल ये V2 निकाला है, V1 प्लस V2। इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे ना, पूरी शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। V1 कितना है सर जी, 3200 है, बिल्कुल सही। V2 कितना है, V2 है 363.67। इन दोनों को ऐड करें, इसका भी यूनिट लिख दें, इन दोनों को ज़रा ऐड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 363.67 को ऐड किया 3200 में, तो मेरे पास आंसर जो आया है 356.67। लो जी, मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, और इसका यूनिट क्या होता है, फीट क्यूब है हमारे पास यूनिट जो दिया गया है। ओके, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया पूरी शेप का। ओके, अब मैं इसको रेज करता हूँ, और अभी सरफेस एरिया भी निकालना है। तो अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलो नेक्स्ट फिर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया कहते हैं बाहर वाली सतह को। जैसे ये मेरे पास फिगर है, इसकी बाहर वाली सतह, ये जो इसका नीचे हिस्सा लग रहा है, ये जो हमारे पास नीचे हिस्सा लग रहा है, इसका सरफेस एरिया, इसकी बाहर वाला एरिया निकालेंगे। तो हमने ये जो हमारे पास क्यूबाइड है, इसका अलहदा से एरिया निकालते हैं, पिरामिड का अलहदा से एरिया निकालते हैं। इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे, पूरी फिगर का, पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। बस इतना सी काम है। क्यूबाइड का एरिया निकालते हैं। मैंने लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ S1 से हमारा सरफेस एरिया। ओके, तो हम सरफेस एरिया निकालते हैं। देखना इसकी बेस, सबसे पहले बेस देखें कैसी है। बेस मैंने बताया अभी कि स्क्वायर शेप नहीं, क्योंकि ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट है। तो बेस जो स्क्वायर शेप जैसी है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। नहीं होता? हाँ जी होता। तो सर जी यही है, प्लस और क्या करना है, और हमने सुना है इसकी दीवारों का भी एरिया निकालना है, दीवारें जो है देखना, ये मुझे रेक्टेंगल जैसी लग रही हैं। रेक्टेंगल क्या है, जिसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। ये साइड इसके बिल्कुल सामने साइड के बराबर है, ये 10 फीट, ये भी 10 फीट, ये 32 फीट है। तो इसके सामने वाली ये जो साइड है, ये भी 32 फीट है। आमने सामने वाली साइड अगर बराबर हो, उसे कहते हैं रेक्टेंगल। और ये दीवारें मेरे पास रेक्टेंगल जैसी हैं, तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये मैंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख दिया। ये कितनी दीवारें हैं मेरे पास, एक ये दीवार है, एक साथ में दीवार है, एक बिल्कुल पीछे दीवार है, एक ये वाली दीवार है। 4 दीवारें हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मतलब 4 लिखेंगे। और ये चारों दीवारें बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि ये देखें ये मेरे पास 10 फीट है और ये मेरे पास लेंथ 32 फीट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दीवार है, इसकी भी देखें 10 फीट है, ये जो नीचे वाली साइड 10 फीट है, और ये जो हाइट है ये 32 फीट है। सभी दीवारें बिल्कुल सेम है। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं।
स्टूडेंट अब यहाँ पे प्रिज्म वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। आपने क्लास 7 या 6 में सीखा होगा प्रिज्म वाला, तो प्रिज्म वाला फार्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने तो ये लगाया, मुझे ये आसान लग रहा है। लेंथ मेरे पास कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये मेरे पास 10 और 10 और प्लस मेरे पास 4। लेंथ मेरे पास कितनी है, लेंथ इसको आप लेंथ कह लें, इसको आप विड्थ कह लें, या इसको आप लेंथ कह लें, इसको विड्थ कह लें। तो लेंथ मेरे पास कितनी है, चलो मैं इसको लेंथ कह लेता हूँ और इसको मैं विड्थ कह लेता हूँ। विड्थ मेरे पास कितनी है 32 है। लो जी आपका आंसर आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, प्लस 4 और 32 को 10 से मल्टीप्लाई करें 320 आ जाएगा। 100 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें 4 0 0, 4 2 8 और 4 3 12। 1280 को 100 ऐड में करेंगे 1380 आ जाएगा। लो जी S1 सरफेस एरिया निकाल लिया है। और सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, फीट स्क्वायर आएगा। एक और बात, तो ये जो उसकी छत है ना, इसका सरफेस एरिया नहीं निकालना है क्योंकि छत ऊपर डाली नहीं हुई, छत बिल्कुल ऊपर से खाली है, तो छत का एरिया नहीं निकालना, यहाँ से ये खाली है। अब हमने सरफेस एरिया क्यूबाइड निकाल लिया। इसी तरह से हम पिरामिड का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो मैं लिखता हूँ S2, इसको ऐसे सरफेस एरिया, और S2 मतलब है दूसरी वाली शेप का, इसका हम अलहदा से एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया से मतलब बाहर वाली सतह। अब जो पिरामिड का फार्मूला होता है ना, वो होता है सरफेस एरिया का बेस एरिया प्लस बेस एरिया होता है, और प्लस ये जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका इस तरह से फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि इसकी बेस नहीं है तो हम बेस का एरिया नहीं निकालेंगे। बेस हमारे पास ये वाली बेस नहीं है, ये खाली है, यहाँ से ये क्या है, खाली है। अब हमने सिर्फ हमारे पास ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ना पिरामिड की, ये जो ट्राइंगल है इसी का ही हमने एरिया निकाला है। अब ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, इसका फार्मूला होता है, ट्राइंगल जो होता है इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई बाय ये बेस और मल्टीप्लाई बाय ये वाली मेरे पास हाइट होती है, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। यही हमारे पास ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया निकालने का यही फार्मूला होगा बिल्कुल। अब ये कितनी ट्राइंगल बन रही हैं, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है सामने, एक इसके साथ बन रही है और एक बिल्कुल पीछे बन रही है, 4 बन रही हैं। तो हम क्या करेंगे फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, चारों ट्राइंगल का एरिया, बाहर वाली सतह का एरिया आ जाएगा। हाँ जी सर जी आ तो जाएगा। चलो ज़रा पुट करवा दें 4 × 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस हमारे पास कितनी है, ये देखिए बेस 10 है, और हाइट कितनी है, हाइट दी हुई है 12 है। ये बेस हमें 10 दी हुई है और ये जो हाइट है ये हमें 12 दी हुई है। तो हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 12। लो जी इतना सा आपका काम था। 2 6 12 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें 4 6 24। लो जी S2 आ गया। हमने पिरामिड का भी एरिया निकाल लिया है। ओके, अब दोनों एरिया को ज़रा ऐड करें, आपका आंसर आ गया। हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया S1 प्लस S2। इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया S1 निकाला, पिरामिड का हमारे सरफेस एरिया निकाला S2। S1 प्लस S2 दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। S1 मेरे पास आया है 1380 और प्लस S2 मेरे पास कितना है सर जी 240 आया है। बिल्कुल ऐड करें ज़रा, 0 + 0 0, 8 + 4 12, 3 + 2 5 और +1 6 और ये 1। लो जी 1620 हमारे पास फीट स्क्वायर, ये इस पूरी शेप का हमारे पास एरिया आ गया है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करना है। बिल्कुल पार्ट बी भी इसी जैसा है। अब हम वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का
पार्ट बी, और ये पार्ट बी में ये जो शेप है ये लेटी हुई है, आराम कर रही है बेचारी, आराम कर रही है। देखना सुनो, अगर मैं इसको सीधा कर दूं ना, ये लेटी हुई है ना, ये गिरी हुई है ना, मैं इसको सीधा कर दूं तो बिल्कुल हमारे पास पार्ट ए की तरह, जो मैंने पार्ट ए किया ना उसकी फिगर जैसे ही हो जाएगी। लो जी मैंने इसको सीधा कर दिया, ये बन गई। अब ये उसने हमें दिया, ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये वाली जो है ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। अब ये जो मेरे पास हाइट है ये भी 13, मतलब ये जो हाइट है ये भी उसने दी हुई है 13। ओके हो गया। ऊपर ये जो पिरामिड बन गया है, बिल्कुल ये जो पिरामिड बन रही है इसमें ये जो स्लांट हाइट 11 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास स्लांट हाइट है 11 सेंटीमीटर है। जैसे मैं इसको सीधा करूँगा ना ये बन जाएगी, और ये बिल्कुल पार्ट ए ही की तरह है, सिर्फ इसकी साइडों की जो हमारे पास साइड की लेंथ चेंज है, बिल्कुल वही फिगर है, वैसे ही क्वेश्चन होना है। ओके, इसको मैं रेज करता हूँ और पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, फिर सरफेस एरिया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर बी में ये बेचारी लेटी हुई थी ना, तो मैंने सीधी कर दी है। ओके, अब देखें, हमने फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करेंगे फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो अलग से वॉल्यूम फाइंड करें। क्यूबाइड का पहले कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल एक ही है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी जो बेस है देखना, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि हमने बेस एरिया लिखा है ना, वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी। लेंथ हमारी कितनी है? 6 है, लेंथ हमारे पास 6 है, और हाइट कितनी है? हाइट साजी हमारे पास 13 है। बिल्कुल, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 468 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट है। तो लो जी मैंने स्टूडेंट्स इसका यूनिट भी लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमने वॉल्यूम निकाल लिया क्यूबाइड का। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ऊपर वाली का पिरामिड का वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखें, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड V2 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। अब बेस एरिया और हाइट, अब पिरामिड की जो बेस है ना, ये वाली पिरामिड की बेस, जो बेस इसी के है क्यूबाइड की, वही इसकी बेस है। अब इसकी बेस कैसी है? अगर ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये साइड 6 है तो ये भी साइड 6 है, मतलब हमारे पास जो इसकी बेस है वो भी स्क्वायर शेप है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे यही फार्मूला तो स्क्वायर का। और हाइट, अब हाइट, पिरामिड की जो हाइट होती है ना, वो सेंटर से लेके ये अपेक्स तक की डिस्टेंस होता है, ये वाली जो लेंथ है इसे हम कहते हैं हाइट है। अब ये हाइट नहीं है, यहाँ पे हमने सिंपल h ही लिख दिया, 6 लिख दिया। हमारे पास 6 ये साइड्स हैं, हाइट नहीं है, ये मैंने वैसे h लिख दिया, इसका नाम 1 रखते हैं। अब हम पहले हाइट फाइंड करते हैं। अब जब हाइट फाइंड करनी है, देखना, अगर मैं हाइट वाली ये वाली लेंथ और ये स्लांट हाइट को मिला दूं आपस में, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, बिल्कुल पार्ट 1 ही की तरह, पार्ट ए ही की तरह। ये हमें 11 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमारे पास कितनी है? टोटल 6 है, तो हाफ है, तो 6 का हाफ करें कितना हो जाएगा? 3, और हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस एल्टीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज 11 है, 11 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। हाइट हमने साजी हाइट फाइंड करनी है, बिल्कुल 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, 9 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस का 9, माइनस करें 112। लो जी, स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये h मैंने यहाँ पे लिख दिया, 112 का स्क्वायर रूट 10.58 आ रहा है। लो जी, हमने हाइट फाइंड करी, हाइट हमें पता चल गया कितनी है, हाइट 10.58 है। तो अब हम पुट इन 1, यहाँ h में 1 में हम पुट कर देते हैं h की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 36 मल्टीप्लाई बाय h अभी हमने निकाला है, ये मैंने पुट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 380.88 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 126.96 आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम, हमने इसका भी वॉल्यूम निकाल लिया, पिरामिड का भी निकाल लिया, दोनों वॉल्यूम को ज़रा ऐड करें। V1 हमारे पास, हमने कहा V1 प्लस V2, दोनों वॉल्यूम को ऐड करें, हमारे पास इसका वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो 594.96। सो बिल्कुल जगह 594.96 है, तो इसको 594 को 595 लिख लें,
क्यों? क्योंकि 594.9 है, राउंड ऑफ करके 5 तक लिख लें। या ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये भी लिखेंगे, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लो जी, हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, बिल्कुल पार्ट ए ही की तरह। सरफेस एरिया से बाहर वाली सतह, तो पहले हम सरफेस एरिया क्यूबाइड का सरफेस एरिया। अब क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है तो पहले इसकी जो हमारे पास नीचे जो हिस्सा लग रहा है, सरफेस नीचे जो सतह लग रही है उसका एरिया। अब नीचे जो इसका सतह लग रही है, सरफेस है, वो स्क्वायर है। 6 ये भी है, 6 ये भी है, तो ये हमारे पास स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और प्लस इसके बाद लेंथ मल्टीप्लाई, इसके बाद ये जो ऊपर हमारे पास साइड्स हैं, ये जो दीवारें हैं, इनका भी एरिया निकालना है। अब जब इनका एरिया निकालना है तो देखना ये जो हमारे पास शेप है, ये दीवार की शेप है, ये रेक्टेंगल शेप जैसी है। जब रेक्टेंगल शेप जैसी है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगाए ना, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, अब ये दीवारें हैं कितनी हैं, देखना साइडें देख लें कितनी हैं, बेस की साइडें देख लेना कितनी हैं, 1 2 3 4 साइडें हैं, तो ऊपर 4 ही दीवारें बन रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब लेंथ मेरे पास कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो बेस की लेंथ की बात कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 4 और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये जो दीवार है इसको मैंने लेंथ कह लिया और इसको मैंने विड्थ कह लिया। आप चाहे इसको लेंथ कह लें, इसको विड्थ कह लें, इससे कोई मसला नहीं है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 13 लिखा। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, 312 और 6 6 36 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 348 आ जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया के लिए यूनिट स्क्वायर लिखा जाता है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये जो मेरे पास ऊपर पिरामिड बन रही है, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया मतलब बाहर वाली सतह। अब इस जो पिरामिड है इसकी बेस है, यहाँ पे बेस का एरिया नहीं निकाल क्योंकि यहाँ पे छाती नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है, सिर्फ आपने बाहर वाली सतह का ही एरिया निकाला है। अब अगर आप बाहर वाली इस पिरामिड की सतह देखेंगे ना, बिल्कुल आपको ट्राइंगल नहीं लग रही, देखना ज़रा, ट्राइंगल नहीं लग रही। हाँ जी साहब जी, ट्राइंगल शेप की इसकी बाहर वाली है सतह, बिल्कुल ये ट्राइंगल है। अब अगर ये ट्राइंगल जैसी है तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। फार्मूले आपको आना चाहिए, यही मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे ही है। अब ये मेरे पास जो ट्राइंगल है, कितनी ट्राइंगल है, जितनी साइड होंगी 1 2 3 4 साइड हैं ये वाली, तो 4 ही ऊपर ट्राइंगल वाली है, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। ये तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पिरामिड का। अब सुने ये जो हाइट है ना, इस हाइट से आप कंफ्यूज ना हो जाना। ये मेरे पास हाइट कौन सी है, ये हाइट ये वाली है। ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रही है ना, ये हाइट की बात कर रहा है, ये हाइट है हमारे पास। ये एक हाइट होती है, एक ये हाइट होती है, एक ये वाली हाइट होती है, एक ये वाली हाइट होती है। ये सिंपल हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है। तो हमने बाहर वाला एरिया निकालना है, तो बाहर वाला जब एरिया निकालना तो इस हाइट की बात नहीं कर रहे, इस हाइट की बात कर रहे हैं। और ये हाइट कितनी है, 11 है। तो 4 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी है, देखना बेस मेरे पास 6 है, क्योंकि ये भी 6 है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। बेस 6 है, हाइट कितनी है, ये जो हाइट है, हाइट 11 है, 11 लिख दिया। सिंपलीफाई करें, 2 3 6 11 3 33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें 132। लो जी, पिरामिड का भी सरफेस एरिया आ गया, दोनों का ही सरफेस एरिया आ गया, दोनों को ऐड करें, टोटल सरफेस एरिया S1, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिख दिया, 2 की लिख दिया मैंने, S1 प्लस S2 दोनों को ऐड करें, 348 प्लस 132 को 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, हमने पूरा सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना, और यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 का बी पार्ट कंप्लीट होगा। वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया और सरफेस एरिया भी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, डिटरमन या डिटरमाइन, मालूम करें द वॉल्यूम। हमने क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट। ये जो कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है, कॉम्पोजिट शेप है, इसका हमने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। आसान कर दिया आप बच्चों के लिए, सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना जो करते हैं,
तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मेरे पास कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है, दो शेप है, दोनों शेप का अलहदा अलहदा से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये देखें बिल्कुल क्यूबाइड जैसे ही है, बिल्कुल क्यूबाइड जैसे ही है, प्रिज्म कह लें या क्यूबाइड कह लें, तो मैं तो क्यूबाइड ही कह देता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब V1 हमने अलहदा अलहदा इसका अलहदा से वॉल्यूम निकालेंगे, और ये ऊपर पिरामिड बन रही है, फिर पिरामिड ही बन रही है, इसका अलहदा से वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूबाइड वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला सिर्फ एक, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिर्फ और सिर्फ बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स बेस एरिया वॉल्यूम निकालना है क्यूबाइड का बेस, इसकी बेस देखें कैसी है स्टूडेंट, ये हमारे पास लेंथ और ये पीछे लेंथ है, एक ये लेंथ है एक ये लेंथ, ये 6.7 है ये 2.9 है, इसका मतलब लेंथ लेंथ के इक्वल है, विड्थ विड्थ के इक्वल है। आमने सामने वाली साइड जब बराबर होती है वो रेक्टेंगल होती है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला बेस एरिया निकालना है, इसका बेस एरिया, तो बेस एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, और ऐसे, और हाइट को आप सिंपल h कह लें या आप पूरा हाइट ही लिख लें। अब लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ 6.7 है, विड्थ कितनी है सर जी 2.9 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट कितनी है, हाइट भी 2.9 है, ये हाइट भी 2.9 है। लो जी आपका वॉल्यूम आ जाएगा, सिर्फ बेस एरिया निकाल लें, बेस एरिया निकाल लें और हाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा, इतना सा काम है। लो जी इनको मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने मल्टीप्लाई किया तो 56.34, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56.347, 7 आ रहा तो इसको चलो पूरा ही लिख दें 347। तो लो जी मेरे पास वॉल्यूम आ गया, हमने क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाले, अब हम पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो जब पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है V2, तो फार्मूला वॉल्यूम का वही है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये मैंने लिख दिया बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसमें पिरामिड में 1/3 भी आता है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस इसकी बेस क्या है, इसकी जो इसकी बेस है बिल्कुल यही बेस है, आमने सामने है तो बेस बिल्कुल इक्वल है। तो ये भी हमारे पास बेस क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसकी बेस भी रेक्टेंगल शेप की है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ, ये क्या लिख दिया लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय ये हमें हाइट है। अब लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास ये 6.7 है, ये भी 6.7 है, और ये जो विड्थ है ये 2.9 है, तो 6.7 और मल्टीप्लाई बाय 2.9, और हाइट कितनी है, पिरामिड की हाइट देखिए, हाइट दी हुई है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखना अपेक्स से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हाइट कहते हैं पिरामिड की, तो ये 2.1 है। लो जी अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 को 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.9 और मल्टीप्लाई बाय 6.7, तो मल्टीप्लाई किया 40.803, कितना आया है 40.803 डिवाइड बाय 3, ये वाला जैसे ही 3 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 13.601 आ रहा है सर जी। हाँ जी बिल्कुल यही आ रहा है। तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हमने इसका अलहदा से वॉल्यूम निकाला, इसका अलहदा से, हेलो 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 नजरें स्क्रीन पे भाई, नजरें स्क्रीन पे। टोटल वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका दोनों का निकाल लिया है, V1 निकाल लिया है इसका वॉल्यूम, प्लस इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है V2 निकाल लिया है, तो V2 लिखते हैं और दोनों को हम ऐड कर देते हैं। V1 कितना है 56.347 प्लस V2 कितने हैं 13.601 है, 13.601 है। लो जी इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास है 69.94
948 आ रहा है, या आप पूरा लिख लें 69। अगर आपने पॉइंट से पहले लिखना है, पॉइंट से पहले तक लिखना है तो 9, ये 9 है, इसको राउंड ऑफ कर लें 69, ये 70 बन जाएगा। ये भी आंसर सही है। अगर आपने 70 करना है तो भी आंसर सही है। लो जी, हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। स्टूडेंट्स एक और बात, कुछ क्वेश्चन में ना इसका आंसर बुक से मैच नहीं होगा, बुक से आंसर जो है वो मैच नहीं होगा, वहाँ पे शायद उन्होंने आंसर जो है गलत दिए हुए हैं, इसीलिए ठीक है, इसलिए हमारे मैच नहीं होंगे। हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। कौन सा बी? ये मेरे पास ट्री बना हुआ है, ये सा जी ट्री बना हुआ है। हाँ जी, ट्री बना है, सर्कल सही नहीं बना हुआ है। ओके, तो आप गुजारा करें, ये समझ लें ये सर्कल ही है। अब जो हमने इसका एरिया निकाला है, ये हमारे पास कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है, इसका हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। जब वॉल्यूम निकालना है इस कॉम्पोजिट का, देखना ये मेरे पास सर्कल है, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। और ये जो नीचे हमारे पास तना बन रहा है, ये हमारे पास सिलेंडर शेप का है। कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का है। तो हम इस सिलेंडर शेप का वॉल्यूम निकालते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट इस ट्री का वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से करना है। ओके है? हाँ जी सर जी, ओके है। आ जाएं, फिर आ जाएं, करीब करीब हो जाएं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला ये वाला नहीं था जो पहले लिखा हुआ था, ये फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये वाला फार्मूला होता है स्फीयर का, यही होता है ना, यही होता है ना। हाँ जी सर जी, होता तो ये बिल्कुल। अब स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो हमें पाई की कीमत पता है, आर कीमत, आर यहाँ से हम निकालें। देखना ये हमें आर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हमें डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर कहते हैं ऐसी लाइन है जो हमारे पास बाउंड्री को दो जगह पे टच करे सेंटर में से गुजरते हुए। तो ये मेरे पास डायामीटर है, ये 9 फीट है। जब 9 फीट है तो हमने रेडियस निकालना है, तो डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा। 9 का हाफ करें, 9 को 2 पे डिवाइड करना, 9 को 2 पे डिवाइड करना 4.5। लो जी, रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो मेरे पास रेडियस है वो 4.5 फीट है। अब फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिख दिया है। 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर सर जी 4.5 है, होल का क्यूब है। अब ज़रा मल्टीप्लाई, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 7 3 21, और 4.5 का हम क्यूब लेते हैं। 4.5 का क्यूब जैसे ही लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 91.125। लो जी, इसका क्यूब आ गया। या 4.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। अब 91 को 88 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को 88 के साथ, तो मेरे पास आएगा 8019। क्या आ रहा है? 8019 ये आया है। और डिवाइड बाय हमारे पास कितना है? 21 है। तो हम 21 से इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे ही 21 से डिवाइड करेंगे तो 381.85, 381.85, तो 86 का लें राउंड ऑफ करके। लो जी, हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। वॉल्यूम का यूनिट फीट क्यूब आएगा। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इस सिलेंडर शेप का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का हम V2 कह देते हैं, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। अब हमारे पास सिलेंडर शेप के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बताना ज़रा। बिल्कुल यही होता है सर, किसी बच्चे ने बताया सर जी पाई आर स्केयर होता है, पाई आर स्केयर H होता है। बिल्कुल सही कहा। हमें पाई की कीमत पता है, आर हमें फाइंड करना, रेडियस हमें फाइंड। अब रेडियस हमारे पास होता है, रेडियस हमारे पास होता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। लेकिन ये टोटल हमें दिया 1.5 फीट दिया, टोटल लेंथ दिया, मतलब डायामीटर दिया। तो डायामीटर का हाफ कर दें, 1.5 का हाफ करेंगे ना 0.75 आएगा। इसको अब
हाफ करेंगे तो हमें रेडियस, इसका मतलब हमें रेडियस का पता चल गया। रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास, पॉइंटर को चेंज करके लिखूं, हाँ जी सर जी 0.75 है। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है वो भी बता दें। हाइट हमारे पास देखें दी हुई है, हाइट कितनी है 8 फीट है। तो यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ। लो जी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो V2 इक्वल आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमने 0.75 है, 0.7 आर का स्केयर है तो 0.75 का भी स्केयर आएगा। और एच, एच हमारे पास 8 है, एच मेरे पास कितना है शादी 8 है, बिल्कुल सही कहा। 0.75 का स्केयर लेते हैं तो स्टूडेंट 0.75 का जो स्केयर आता है वो मेरे पास आ रहा है 0.5625। इसका स्केयर लेंगे ये आएगा और मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ। तो मेरे पास आंसर है, आंसर क्या आ रहा है 99 आ रहा है और डिवाइड बाय 7 आ रहा है। और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 14.14। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। इसका हमने वॉल्यूम निकालिया सिलेंडर शेप का, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। हमें तो पूरा वॉल्यूम चाहिए था। जब दोनों निकाल लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस ट्री का। दोनों को ऐड करते हैं तो लो जी स्टूडेंट्स, टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दोनों वैल्यू हम ऐड करते हैं और देखते हैं फिर आंसर कितना आता है हमारे पास। 14.14 को इसमें ऐड करते हैं 381.86 सर जी, बिल्कुल सही 396 आ गया जी। कितना आया है 396 आया। आप भी करके देखें जी, जी आप भी करके देखें, यही आएगा 396। टोटल वॉल्यूम आ गया जी, हाँ जी आ गया जी। यूनिट फिट है तो फिट क्यूब आएगा, बिल्कुल सही कहा, यही आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।